सकते हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 74वां गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र से जुड़े सभी नेता और हमारे निगम पार्षद और विधायक जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे आ रहे हैं और ध्वजारोहण कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये देखिए रंग बिरंगे बैलून्स जो कि तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। श्री विकेश सेठी जी, श्री विकेश सेठी जी, आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से यहाँ पे भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। आपको बता दें 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन आपको बता दें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आयोजित किया गया। आपको बता दें आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आयोजित किया गया ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। और समस्त आपको बता दें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए, और सभी सदस्यों के नाम हम जानेंगे कुछ ही क्षणों में। नेहा अग्रवाल जी का पूरे कॉम्प्लेक्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 74वें ध्वजारोहण समारोह पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सारे पदाधिकारी अगर आना चाहे तो फोटो सेशन के लिए ऊपर आ सकते हैं। श्री नेहा अग्रवाल जी, प्रदीप अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन। तालियों का रुकना नहीं चाहिए सिलसिला। आप लोग ऐसे शांत बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। अब हमारे बीच नेहा अग्रवाल जी अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगी और इसके बाद ध्वजारोहण का प्रोग्राम नेहा अग्रवाल जी के द्वारा किया जाएगा। हमारे अतिथिगण हमारे बीच में हैं, अत्यंत उल्लास का माहौल है। कृपया तालियां बजा बजा के बीच में एक समारोह को जीवंत बनाए रखें। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरी ओर से 74वें गणतंत्र दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देश हमारा आज़ाद हो ही गया है, लोकतंत्र है, सब अपनी मर्जी से जो करना चाहें, सबको आज़ादी है इस चीज़ की। बस आप सबका साथ हमारे साथ बना रहे। और कल आपको पता ही जैसे कि शपथ हमारा समारोह हो ही चुका है, तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं अब काम के लिए। और जिस भी तरह की समस्याएं हैं एमसीडी से संबंधित, उन सबका मिलकर हम हल कर देंगे सभी समस्याओं को। बस ये है कि आप अपना साथ और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत कीजिए नेहा अग्रवाल। कॉम्प्लेक्स में जितनी भी समस्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स में धीरपुर वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं और कॉम्प्लेक्स के लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन पूरी तरह से किया जाएगा। और हम पूरा सपोर्ट, आपके साथ हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। आने वाले 5 सालों तक पूरा सपोर्ट रहेगा। आपसे निवेदन है कि ध्वजारोहण के समय सभी लोग सावधान की मुद्रा में रहें। श्रीमती नेहा अग्रवाल जी ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित हुई और उनके हाथों से ध्वजारोहण करवाया जा रहा है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य यहाँ मौजूद और क्षेत्रीय निगम पार्षद श्रीमती नेहा अग्रवाल जी। चलो शुरू करो।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की कार्यक्रम संपन्न हुआ। गाने गाने माने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा कुछ कहेंगे, आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ और आपके हाथों से आज ध्वजारोहण कार्यक्रम ये इसका समापन आज करवाया गया ध्वजारोहण का, क्या मैं पहले तो सबको मेरा नमस्कार और 74वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज ये ध्वजारोपण हमारे हाथों से हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत खुशी है। और आज़ादपुर कॉम्प्लेक्स ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही अच्छे लेवल पे किया हुआ है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि कल हमारी शपथ हो चुकी है, तो अब जितनी भी यहाँ की समस्याएं हैं उसके लिए हम सबके साथ हैं और सबके साथ मिलकर हम काम करना चाहेंगे आगे भी। धन्यवाद। मैम, जैसे कॉम्प्लेक्स से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि मूलभूत समस्याएं आ रही हैं, जैसे विकास कार्य को लेके, और कुछ जैसे कूड़े का जो ढेर लगा रहता है आसपास, उन पर कब तक मैम काम हो पाएगा? और जैसे कि सेक्टर के आसपास जैसे कि हमने देखा नवीनीकरण कब तक हो पाएगा सेक्टर का? देखिए, अब जैसे कल ही आपको पता है कल शपथ हुई है, धीरे धीरे सारे प्लान्स बनेंगे, जैसे जैसे बजट पास होता है वैसे वैसे काम किया जाएगा। बाकी हमने काम शुरू कर दिया साफ़ सफाई का, गटर की साफ़ सफाई का, और जितनी भी पेड़ों की कटाई छटाई है उसका काम शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैम, सदन में क्या व्यापारियों के जैसे कि उत्थान के लिए, जैसे कि बीते 2 साल कोरोना काल में बीते और व्यापारी इस दौरान जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बहुत गुजरे, तो क्या कुछ उस पर निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, पार्टी का जैसा भी रहेगा सपोर्ट वैसा हम करेंगे, जैसे भी सबकी समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, और जैसे हम सदन में जाएंगे तो हम अपनी बात रख सकते हैं, और पार्टी का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा कार्य आगे किया जाएगा। एक मैम, सबसे ज़रूरी जो समस्या जो यहाँ पे, और सबसे ज़रूरी सवाल भी कि यहाँ पे मैम पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है और पार्किंग माफियाओं का भी राज है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, अब राज तो किसी का नहीं रहेगा, लेकिन यह है कि पार्किंग की समस्या को दूर किया जाएगा और जो भी जायज़ काम है सब किए जाएंगे और नाजायज़ काम कोई नहीं चलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो नेहा अग्रवाल जी क्षेत्रीय निगम पार्षद, आपको बता दें आम आदमी पार्टी से, और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ उनके साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन जो सदस्य थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले आपसे सर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सदस्य हैं आप, सर नाम की शुरुआत कर दीजिए, नाम बताइए। जेपी जिंदल, इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। लक्ष्मी टावर से आलम जी आए हैं।
सर अपना नाम बताते चले जाइए, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार, सर आप भी जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सदस्य हैं? उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं वीके सेठी जी को। सर अभी आप करें सर, आप भी अपना नाम बता दीजिए। विनोद चौरसिया जी, लक्ष्मी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जैसे सदस्य हैं आप, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। लक्ष्मी टावर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर हमने एसोसिएशन ने मिलकर सभी के साथ मिलकर के साफ़ सफाई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नाली, उन सब के काम करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है। उसी के ओकेज़न में आज 26 जनवरी पर हम ध्वजारोहण का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय गणनीय अतिथि जो हैं वो यहाँ पधार रहे हैं, जिसमें वीके सेठी जी आ चुके हैं और सभी लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। सर हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है? ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज के बाद हर साल ये कार्यक्रम आयोजित होता रहेगा, ऐसा मैं आपको एश्योर करता हूँ। धन्यवाद जी। वीके सेठी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, चाहे वो रेजिडेंशियल RWAs हो, चाहे वो मार्केट एसोसिएशंस हो, एक देशभक्ति की भावना जगी है। बहाना चाहिए लोगों को इकट्ठा होने के लिए, मिलने के लिए और देश के प्रति अपना प्रेम को दर्शाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर भी मार्केट एसोसिएशन इतनी अवेयर हैं, इतनी जागरूक हैं कि वे देशभक्ति का कोई भी पर्व मिस नहीं करना चाहती और उसको इकट्ठे मनाना चाहते हैं और देश को समर्पित करना चाहते हैं ये दिन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपको बता दें, वीके सेठी जी जो कि मॉडल टाउन वार्ड से निगम पार्षद हैं, वे यहाँ उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हुए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आजादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों का, और आपको बता दें 74वां ध्वजारोहण समारोह जो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, आपको बता दें रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से, और ये पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आपको बता दें। और सभी हमारे सदस्य उनसे मैं चाहूँगा कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जब उनका नाम पुकारा जाता है और उनके बारे में बताया जाता है तो उनका स्वागत तालियों से किया जाए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। धन्यवाद। अंकुश गुप्ता जी पंडाल में आए। कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आजादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी ये सदस्य हैं और आइए जानते हैं। अभी हमने परिचय लिया, तो चेयरमैन साहब हैं उनका, उसके बाद और भी जो इस कार्यक्रम से जुड़े जो सदस्य हैं उनका भी परिचय आपको कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। हाँ जी सर, अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय। मैं सुरेंद्र बुद्धि राजा, आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अनुपम भवन से हूँ। सर किसी प्रकार का कोई डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट का? हाँ, मैं उप प्रधान हूँ उसमें, अपना एसोसिएशन में उप प्रधान हूँ। तो आपको बताते चले, हमारे जितने भी सदस्य हैं जो कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन से जुड़े हैं, उन सभी का हम परिचय आपको करवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, एक एक कर। हमारे बीच में आज के सिंगर, सर आप भी अपना परिचय दे दीजिए। माई सेल्फ मनोज जैन, सीनियर सेक्रेटरी ऑफ दिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आजादपुर वेलफेयर एसोसिएशन। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अपना परिचय। संजय गांधी करते हैं फ्रॉम लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी टावर 415 नंबर शॉप। तो हमारे जो उपस्थित जो सदस्य हैं उन सभी का हम परिचय ले रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। आप अपना परिचय। जगजीत सिंह, आराधना भवन G6। तो आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और सबका हम परिचय आपको अपने चैनल के माध्यम से। सर आपका परिचय। सतनाम सिंह, और एक नया एक्सप्रेस टावर में, लक्ष्मी टावर में दुकान है हमारी। हाँ, तो इस सेशन के मेंबर हैं। धन्यवाद। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं नवीन गौड़, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर आपका परिचय। मैं अभिषेक शर्मा,
मोहन पार्क MRK ब्लॉक से एडॉक कमेटी में प्रेसिडेंट। मैं दीपक राजपूत मोहन पार्क वेलफेयर एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी। तो आपको बताते 74वां रिपब्लिक डे 2001 कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और सभी जो गणमान्य अतिथि हैं या सदस्य हैं सभी का परिचय हम आपको अपने चैनल के माध्यम से धीरे धीरे करा रहे हैं। सर आपका परिचय? सुरेंद्र अग्रवाल, प्रोप्राइटर ऑफ शक्ति फैब्रिक्स लूसा टावर। नरेश कंसल, जनरल सेक्रेटरी शास्त्री मार्केट आजादपुर। जगदीश अरोड़ा, आराधना भवन G27 से बोल। 107 अनुपम भवन बोनाफाइड इन्फो सिस्टम्स। जी मैं पंकज सचदेवा टेक्सटाइल प्रेसिडेंट नवलाल बाज़ार आज़ादपुर। तो आपको बता दें कि सभी सदस्य हमें यहाँ पे अपना परिचय दे रहे हैं और सबका परिचय जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस भव्य कार्यक्रम में। दाताराम सेठी टेक्सटाइल्स शास्त्री मार्केट आजादपुर। अजीत कुमार, विक्की मोबाइल शॉप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और आपका परिचय? भारत भूषण नारंग इलेक्ट्रॉनिक्स कुसुमदीप बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। सर मेरा नाम अमित जैन है, श्री हनुमान मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं कार्यभार संभाल रखा है। बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और जानते हैं और भी जो सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं उनका भी परिचय लेंगे जो कि इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सर आपका परिचय? सर मैं दीपक भाटी, हमारे आजादपुर से न्यू मार्केट से। रविशंकर आ चुके हैं। अमरजीत सिंह आजादपुर मार्केट प्रत्याशी थे। कुल्लू से बांगा वार्ड 14 से आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से बोल रहा हूँ मैं। विजय गुप्ता अंबर टावर एसोसिएशन। जी सर कोई किसी प्रकार का डेजिग्नेशन शर्मा जी आए हैं उप प्रधान जो सदस्य सलाहकार समिति भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार गृह मंत्रालय और क्या से पधारे हैं। सर जैसे कि कार्यक्रम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आजादपुर वेलफेयर सर कोई डेजिग्नेशन भी आपको दिया गया? हमारे बीच में एडवोकेट मनीष शर्मा जी पधारे हैं। सर आप अपना जॉइंट सेक्रेटरी दीपक जिंदल 30,000 बार एसोसिएशन से सर कोई डेजिग्नेशन अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हम उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हैं आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आलम खान है, आप स्वागत करें। ऑटोमोबाइल का काम है मेरा। तालियों की गड़गड़ाहट से। जसमीत सिंह नॉनवेज का काम है। जी तो आपको बता दें सभी व्यापारी यहाँ पे एकत्रित हैं और किसी न किसी व्यापार से सभी जुड़े हुए हैं और आज पहली बार यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 2001 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सभी सदस्य यहाँ पे एकत्रित हैं। ये देखिए सर आप भी अपना परिचय दीजिए। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन का हूँ और सर एक मिनट आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी सर क्या बता रहे थे आप? मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन का और ये कार्यक्रम जो सा है पहली बार सर ये सेलिब्रेट बार हो रहा है गणतंत्र दिवस का और हम ये भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में जो नेता आ रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि इसका जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है इसकी प्रगति के लिए कुछ कार्य करें जो कि बहुत समय से नहीं हो रहे। जी ठीक है ना जी। बस तो पहले भी सर हुआ करता था जो बीच में ब्रेक हो गया और अब ये दोबारा से स्टार्ट हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ गोइंग ऑन एंड वी विश दैट आगे भी ऐसा होता रहे। ठीक है ना सर इसको जैसे इस कार्यक्रम को शुरू करने की सोच क्या रही? सभी एकत्रित होकर सबने ऐसा क्या महसूस किया कि इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए? इस कार्यक्रम को इसलिए शुरू किया कि ये एसोसिएशन का गठन किया हमने और इस एसोसिएशन गठन के अंदर हमने कहा कि इस कार्य कॉम्प्लेक्स की प्रगति के लिए हमें काम करना है। जो कॉम्प्लेक्स की प्रगति है उसी के लिए ही देखभाल करने के लिए ये कार्यक्रम कॉम्प्लेक्स से जुड़ी जो समस्याएं हैं जैसे कि और भी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं जैसे कि टॉयलेट्स की समस्याएं हैं या फिर बिल्डिंग जर्जर हो रही है या फिर आसपास के प्रांगण को साफ करना हो तो उसके लिए आप लोग सब एकत्रित होकर काम करते हैं। जो बिल्डिंग है वो सेपरेट इश्यूज हैं है ना। हमें तो कॉमन कॉम्प्लेक्स पार्किंग इश्यूज है, बाउंड्रीज हैं, मेन गेट्स हैं, एंट्रीज हैं एंड इसी टाइप की जो चीज़ें हैं उसके लिए करना। साफ़ सफाई है, जो सी पेड़ों की कटाई है, शेटिंग है ना, ये छोटे छोटे कार्य हैं। और आसपास का जो वातावरण है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए।
तो हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो उसको लेकर आप लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? गंदगी तो होती ही है रेगुलर, इनिशिएटिव्स तो यही है ना, जो लोकल काउंसलर है वो देखेगा उसको थोड़ा सा, और कॉर्पोरेशंस को इसके तो ऐसी समस्याओं को अवगत करवाने के लिए आप लोगों ने आज ये कार्यक्रम का ऐसा ही कुछ सोच सकते हैं आप, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेता आने पे ही कार्य इसका कमर्शियल का जोन सा है साफ़ सफाई हो, रेगुलर बेसिस पे भी होना चाहिए। सीवर सिस्टम बंद पड़े हैं, ड्रेनेज बंद हैं, है ना। बहुत सी सड़कें टूटी हुई हैं जो कि 15-20 साल पहले कभी बनी थी, है ना। उन्होंने मुकेश गोयल जी के सहयोग से सड़कों का निर्माण किया गया था, तो उसके बाद इसकी देखभाल किसी ने नहीं की सर। देखभाल किसी ने सर, क्या एक कॉम्प्लेक्स बनाने का क्या कोई विचार है यहाँ पे? जो एक अंबर टावर तो है ही, और भी बहुत से टावर हैं जो कि कमर्शलाइज काम कर रहे हैं, क्या और भी टावर यहाँ पे बनने चाहिए? नहीं, टावर्स बनने का इश्यूज़ नहीं है ना। देयर आर डिफरेंट टावर्स ऑफ बिल्डर्स, दीज टावर्स ऑफ बिल्डर्स, है ना। ये लीज पे सब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि ये फ्री होल्ड में भी कन्वर्ट हो, कि जो कि लीज वी आर मतलब ऑन रेंट, यू कैन से लाइक यहाँ पे रेंट देते हैं, और जो ऑफिस का लीज पे तो है, हमें सेल तो की है प्रॉपर्टी, बट वी डोंट हैव एनी राइट्स, है ना। तो वो भी हम उसके लिए भी लड़ेंगे आगे। हाँ। तो सर, आप लोगों ने जिसका गठन किया है, सभी एकत्रित होकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन ने, सर कितने सदस्य इसमें काम कर रहे हैं? अभी तो जो सा है 25-30 आदमी हैं, और इसका जो सा वेरी शॉर्टली हम चाहेंगे कि सभी सदस्य बने इसके अंदर, जितने भी आज़ादपुर के वो हैं सभी सदस्य बने और सभी कार्य में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये जनाब पुनः अपना परिचय दे दीजिए। नरेश कुमार गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन। तो आप देख सकते हैं सभी सदस्य यहाँ पर। सर आपका भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बेअंत सिंह है, और ये कॉम्प्लेक्स इसमें जो RW में पदाधिकारियों में, और अब इसकी वेलफेयर एसोसिएशन के लिए इसको यहाँ का विकास नहीं हुआ आज तक 25 साल से हमें देखते हुए। मैं 1990 से आया हूँ जी, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे रोड और सेफ्टी जो हमारे आते हैं, जो ये बच्चे काम करते हैं हमारे पास, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, और रोड और लाइट। पार्किंग को लेकर भी बहुत बड़े इशू, पार्किंग को लेकर भी है। पार्किंग का जो है पार्किंग वाले ने बहुत दिक्कत कर रखी है, एग्जिट एंट्री कोई नहीं है, और ना उसमें कोई अपना हमारे पास उसका कोई वो है। अब हम एसोसिएशन बनाई है, उसके बाद हम ये सारा इसका देखेंगे। तो एसोसिएशन में कम से कम 25 से 30 सदस्य हैं? 40 सदस्य अभी 40 सदस्य जो आप सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और आज ये 74वां रिपब्लिक डे ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, उसमें सभी एकत्रित हैं यहाँ। उसमें मुकेश गोयल जी आ रहे हैं, नेहा शर्मा जी आ रही हैं, पवन शर्मा जी आ रहे हैं, और सारे मिलकर इनको मानवान ये अपना स्वतंत्रता दिवस के उसमें उपलक्ष्य में तो उसमें पड़ेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहली बार इस कॉम्प्लेक्स में तो आप देखिए सभी गणमान्य अतिथि तरीके से गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उपस्थित है, और बहुत ही सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हमारे प्रेसिडेंट आप ही हो, आपके लीडर प्रेसिडेंट तो आप ही हो। सर क्या कुछ कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से हुआ और बहुत अच्छे से सफल रहा, और पहली बार आप लोगों ने आयोजित किया। सर क्या कुछ कहेंगे अपने विचार वक्तव्य? विचार ये है कि कम्प्लेक्स एरिया के सभी फ्लैट ओनरों ने, सभी मित्रों ने बहुत अच्छा साथ दिया, और एसोसिएशन के जितने भी नए मेंबर बने हैं सभी ने तन मन धन से साथ दिया है, और हर बार कोशिश करेंगे इससे बढ़कर चढ़कर अच्छा प्रोग्राम करेंगे। 26-27 साल से हम भी यहाँ हैं, पूरे आज़ादपुर में पहली बार ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, पहली बार। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया प्रोग्राम में। सर अपना परिचय दीजिए हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को और दर्शकों को। मैं इस एसोसिएशन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, उसी नाते मैंने अपने विचार रखे हैं। अपना नाम भी बता दीजिए। JP जिंदल। और मंच का संचालन चित्रजी की आवाज़ में एक प्यारा सॉन्ग आप सुनने जा रहे हैं, और सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे उपस्थित। सर क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए? क्या आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी सालों के बाद पहली बार आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक गणतंत्र दिवस का उत्सव राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा। अनेक नेता लोग, गणमान्य लोग आए, जिन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस कॉम्प्लेक्स की विकास के लिए पूरा समय लगाएंगे। उन्होंने पटिशन भी दी, और सब मिलजुल कर सब बढ़िया काम रहा, बहुत बढ़िया रहा। अपना नाम भी बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा विपिन है, मैं उपाध्यक्ष हूँ इसमें, इस RW में एसोसिएशन में उपाध्यक्ष रहते हैं। भारत प्रिंटर का काम है, आज़ादपुर में निवास है, आदर्श में निवास है।
परिचय दे दीजिए। श्री विकेश शेट्टी जी, कृपया तालियों से अभिनंदन कीजिए। और सर डेजिग्नेशन कुछ यहाँ पे डेजिग्नेशन एसोसिएशन की तरफ हमारे बीच में श्री रविशंकर पूर्व प्रत्याशी, उनका भी स्वागत कीजिए। वरिष्ठ सचिव आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आजादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे तत्वाधान में पहली बार इतना भव्य आयोजन करा जा रहा है। इसके लिए हम सभी अपने एसोसिएशन के अधिकारी प्लस पदाधिकारी और वहाँ के दुकानदारों को हार्दिक स्वागत करते हैं और आपकी टीम का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए। ये लोग हमारे आग्रह पे, हमारे निवेदन पे ही यहाँ पधारे हैं। सॉरी एक बार मेरे साथ भारत माता की जय बोल देंगे। ठंडा सा है थोड़ा सा। भारत माता की जय। अभी भी कुछ लोग बोले नहीं, इसीलिए मैंने पूछा था कि बोल देंगे। मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ, क्योंकि जब चुनाव लड़ रहा था तो किसी ने बुलाया ही नहीं। अब जीत गए हैं तो बुला लिया। तो ये तो परंपरा है दुनिया की। तो एक बारी किसी बात पर बोल दीजिए, भारत माता की। हमारी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आजादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी जिंदल जी, यहाँ के महासचिव उपल जी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र जी, पूर्व निगम पार्षद मंच पर विराजमान अजय जी, संगम पार्क से पूर्व प्रत्याशी रविशंकर जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी, जिनको मैं अपना गुरु भी कहता हूं, ऐसे विपिन जी। विपिन भैया से जीवन में हमने बहुत कुछ सीखा है। और अशोक जी, गुलाटी जी, बहुत सारे सज्जन। अब कोई नाम छूट जाएगा तो मैं तो नाम जिसका एक बारी सुन लेता हूँ फीड हो जाता है, और 10 साल के बाद भी आप नाम मुझसे पूछ लो। इसी कारण से मॉडल टाउन में धुआंधार तरीके से लड़े भी हैं और जीते भी हैं। अभी गला थोड़ा सा खराब है। कल रविशंकर जी, कल झाड़ू वालों ने खूब नारा वाला लगाया वहां पे। हमारा मेयर भी नहीं बनने दिया, उस चक्कर में हमें भी नारे लगाने पड़े, तो हमारा भी गले का साइलेंसर फट सा गया। लेकिन शपथ दिलवा दिए अरविंद केजरीवाल। इसके लिए मेरे पास अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं है, मैं आप ही का धन्यवाद कर देता हूं कि आपने हम लोगों को शपथ लेने दी। ताली बजा दो एक बारी जोरदार। आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है। भसीन साहब को भी प्रणाम। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है और बड़ी खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी जी से ध्यान आया। नरेंद्र गुप्ता जी भी मंच पर बैठे हैं, क्षमा चाहता हूं। एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, क्षमा चाहता हूं, मैं आपका नाम लेना भूल गया। आपका नाम मैंने सुना नहीं, क्या शुभ नाम? भूषण शर्मा, दुष्यंत शर्मा जी। दुष्यंत शर्मा जी, दुष्यंत जी, अब नाम याद रहेगा आपका 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी। आप चेक कर लेना, मेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। तो बड़ी खुशी हुई कि आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मार्केट एसोसिएशन वालों ने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है और बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी वजह से ये देशभक्ति का जज्बा आज आजादपुर कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आ गया। इसलिए अपने लिए ताली बजा दीजिए, एक बार जोरदार ताली अपने लिए। हमारे बहुत दिल्ली के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल जी, एक बारी मुकेश गोयल जी के लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारे सीनियर निगम पार्षद हैं मुकेश जी। मैं ही वक्ता हूं और मैं ही मंच संचालक हूं, समझ लीजिए।
आइए, इधर आइए। मुकेश जी से मेरा परिचय मिलना आप को आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं तो मुकेश जी राजनीतिक आदमी हूँ नहीं, मैं तो सामाजिक आदमी हूँ। जिले के अध्यक्ष हो, फिर भी राजनीतिक नहीं हो? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला चांदनी चौक का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन राजनीति में नहीं हूँ, इलेक्शन पॉलिटिक्स में। कल इनसे मिलना हुआ पहली बारी और मेरे को इनसे मोहब्बत हो गई। एक बारी जोरदार ताली, एक बारी मुकेश जी के लिए और जोरदार ताली। तो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे आम आदमी पार्टी से, और हम भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनकी वजह से आज पूरे देश में, पूरी दिल्ली के अंदर देशभक्ति की लौ जली है। कई RWAs इलाके के अंदर, दिल्ली के अंदर ये गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मना रही हैं, और उसमें से आपके कॉम्प्लेक्स ने भी मुझे बताया गया कि पहली बार यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साल में 2 बार हम देश को समर्पित करें ऐसे त्योहार मनाकर। सभी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के ओनर्स, सभी दुकानदार, व्यापारी भाई इकट्ठे हों, और एक निगम पार्षद के हैसियत से मुझे बुलाया गया है यहाँ पर। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे बारे में मशहूर है, जिस काम को मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये काम होने वाला है, और जिसको मैं ओके कर देता हूँ जीवन के अंदर, वो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है उस काम को करा के लाना। इस मार्केट के अंदर जो भी कोई काम होगा, आपकी एसोसिएशन मुझे लिखित रूप से वो दे दे। जो काम मेरे समर्थ में नहीं भी होंगे, अंडर में नहीं भी होंगे, मैं वचन देता हूं कि उन काम को करा के लेकर आऊं, क्योंकि मैं भी पेशे से एक व्यापारी हूं। राजनीति में तो शौक से हम लोग आ गए, पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया कि आप ही को चुनाव लड़ना है इस मॉडल टाउन से, तो हम, भाई साहब मेरे सिर पे तो मत बोलिए, तो पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया। तो लेकिन पेशे से हम व्यापारी हैं, और भगवान के आशीर्वाद से आज पहली बारी आप लोगों से के दर्शन हुए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। जो भी इस कॉम्प्लेक्स के काम हो, मैं उनको करा के लाऊं। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यापार अच्छा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी का स्वागत। अतिथिगण श्री मुकेश गोयल जी, सदन अध्यक्ष, नेता सदन उपस्थित है, और JP जिंदल जी प्रधान जी हमारे, इनका स्वागत करेंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। कृपया तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे गणमान्य अतिथि का। 25 साल से दिल्ली के वरिष्ठ नेता श्री मुकेश गोयल जी, तालियों से स्वागत कीजिए। कृपया जोर से ताली आनी चाहिए सबकी। JP जिंदल जी स्वागत करते हुए पुष्पहार। आप सभी से निवेदन है कि तालियां बजाते रहे, ताकि हमारे सदन के नेताओं को आपकी उपस्थिति का एहसास हो। श्री मुकेश गोयल जी, श्री अनुराग से कॉम्प्लेक्स आजादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई टीटू जी, जिन्हें सब JP जिंदल के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं तो टीटू भाई कहता हूँ, क्योंकि हम तो साथ पढ़े बड़े हैं। इनके बड़े भाई डॉक्टर सत्यप्रकाश जी इस क्षेत्र के अंदर अच्छे नामी डॉक्टर हुआ करते थे। मंच पर उपस्थित मेरे साथ नगर निगम में साथी, मॉडल टाउन से निगम पार्षद, चांदनी चौक जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई VK सेठी जी, अनुराग गर्ग जी, और सभी व्यापारी भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
आज हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और जो आज हमारी चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, जो भी चीज़ है वो सब की सब हमारे संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में चलती है। हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को अवश्य मिली थी, लेकिन हमारे को असली आज़ादी जो हमारा संविधान बना था, कानून बना था, वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस दिन हमारे को सही रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए संविधान से आज हमारी सारी की सारी व्यवस्था चलती है। तो हमें इस दिन को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, जैसे अभी भाई विकेश सेठी जी कह रहे थे, ये राजनीतिक मंच तो है नहीं, वैसे मेरे बड़े भाई हैं विकेश सेठी जी कह रहे हैं मैं राजनीतिक नहीं हूँ। बिना राजनीतिक रूप से कोई जिला अध्यक्ष के पद को, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के अंदर संभाल सकता है क्या जी, यदि वो राजनीतिक नहीं है तो ये बात विकेश सेठी जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। राजनीतिक तो है ही, और जब जो जिला अध्यक्ष बन जाता है उससे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है। जो संगठन को चलाता है, पार्टी के संगठन को चलाता है, उससे बड़ा संगठन, उनसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है। नगर निगम में के अंदर भी भाई विकेश सेठी से मेरा कल परिचय हुआ। पहले तो काफ़ी परिचय होता रहता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा कल इनसे परिचय हुआ, और जो इनके स्वभाव को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हम आसपास का हमारा इलाका है, हम आसपास के अपने इलाके के अंदर अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, यही हमारी सोच रहनी चाहिए। हम अपने क्षेत्र के लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से परे हटकर जो हमें अपने लोगों की मदद करनी है वो करनी चाहिए। उसमें चाहे विकेश सेठी भाई हो, चाहे हम हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता। यदि बहुत स्पीड से हो जाता समाधान तो अब भी होगा, लेकिन डिले हो रहा है। विकेश भाई कह रहे थे कि हमें शपथ नहीं लेनी थी, शपथ तो सबको करवाई। आज ये संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। जो ये संविधान के अंदर अधिकार दे रखे हैं और इस संविधान और कानून के अनुसार जो चीजें चलती है, यदि वो चीजें चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि संविधान के साथ, कानून के साथ छेड़खानी की जाती है और जबरदस्ती, भारतीय जनता पार्टी को पता 15 साल से शासन में थी, भाई विकेश से मैं कहना नहीं चाहूँगा उस समय पे ये नहीं था, लेकिन दिल्ली की जनता ने जब आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया, उनका मेयर बनना चाहिए, क्यों 2 बार से रोका जा रहा है? क्यों दो बार से रोका जा रहा है? आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरी और विकेश भाई की बात है। हम यहाँ पर दोनों एक साथ खड़े हैं, लेकिन वहाँ वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि काम होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हार जीत होती रहती है, चुनाव हारे भी जाते हैं, चुनाव जीते भी जाते हैं। जनता को सत्ता हस्तांतरण हमारे भारतवर्ष जैसे देश के अंदर बड़े आराम से हो जाती है। चाहे देश की सत्ता का हस्तांतरण हो, 5 साल के बाद जब चुनाव का मौका आता है तो 2 मिनट नहीं लगते सरकार को और प्रधानमंत्री को बदलने में। यह हमारे कानून की और यह हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यह खूबसूरती और यह कानून जो मानेगा तो कोई परेशानी पैदा नहीं होगी। मैं आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके बीच में कोई नेता की हैसियत से तो आता नहीं। मेरे यहाँ तो चाहे सुरेंद्र बुद्धि राजा भाई हो, चाहे बेअंत भाई हो, चाहे हमारे अशोक जी बैठे हुए हैं, और भी हमारे जैन साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे लोग बैठे हुए हैं, मेरे तो पीछे वो हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, तो मेरे तो सभी परिवार के लोग हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके काम के लिए हम कोई नेता की हैसियत से नहीं, आप हमारा कान पकड़ के भी काम करवा सकते हो, इतनी मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और आप लोगों के लिए जब भी काम होगा, चाहे विकेश भाई हो, चाहे मैं हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ, चाहे नेहा अग्रवाल जी हो, हमेशा हम आप लोगों के काम के लिए, हमेशा करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर जो आपके कोरोना की महामारी के कारण व्यापार के अंदर मंदी आई, आगे आने वाला समय आपका शुभ हो, अच्छा हो और अच्छे प्रकार से आप लोग काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री मुकेश गोयल जी का हार्दिक धन्यवाद इस संबोधन के लिए। अब हमारे बीच आए एक शील्ड हमारे कॉम्प्लेक्स की तरफ से
मोमेंटम दिया जा रहा है मुकेश गोयल जी को। सारे पदाधिकारीगण साथ में हैं, कृपया तालियों से स्वागत करें। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, जैसे कि 74वां रिपब्लिक डे कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर में। सर क्या कुछ कहेंगे? आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारा देश का 74वां गणतंत्र दिवस है, धूमधाम से मना रहे हैं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के तहत ही चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, जो भी काम होता है कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में होते हैं। आज वो हमारा बहुत बड़ा दिन है, उसे मना रहे हैं। और व्यापारी भाइयों को भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए और अपना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमेशा याद रखना चाहिए। सर 2 साल जैसे कि कोरोना काल में बीते और व्यापारी भाई बहुत ही जैसे कि एक क्राइसिस से गुजरे, इकोनॉमिक क्राइसिस से। सर क्या कुछ लग रहा है कि इस बारी जैसे कि अब स्थिति सामान्य है और आम आदमी पार्टी अब निगम में भी आ गई है, क्या कुछ इनको सहूलतें मिल सकती हैं? नहीं, हम आशा करते हैं कि जो व्यापारियों को पिछले 2 वर्षों तक कोरोना महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कि कोरोना महामारी से अब मुक्ति मिल रही है धीरे धीरे, तो व्यापारी भी अपना काम धंधा बढ़ाएंगे और जो घाटा इन्हें हुआ है उस घाटे को भरने का प्रयास करेंगे। और सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो भी व्यापारियों का जो व्यापारियों के हित के अंदर जो फैसले लेने होंगे वो हम अपना पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि हम व्यापारियों के हित के अंदर कार्य करें। जी तो सर जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में सर हमने देखा इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा जो यहाँ पे जो विकास है थोड़ा चरमराया हुआ है, और सर जो पार्किंग माफियाओं का भी बहुत ज़्यादा राज है यहाँ पे। उसके अंदर देखेंगे और सारी चीज़ें ठीक करेंगे। हमारी निगम पार्षद आई है नेहा अग्रवाल जी, यहाँ से भी निगम पार्षद है वो, हम सब मिलकर इस पर योजना बनाएंगे और योजना के अनुसार काम करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे मुकेश गोयल जी जो कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे आए, और जैसे कि शॉर्ट नोटिस पे वो यहाँ पे आए। आपको बता दें उनको बुलाया गया यहाँ पे, और जैसे कि व्यस्तता होने की वजह से अभी वे दूसरे कार्यक्रम में जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो हमारे अतिथिगण हैं। तालियां नहीं बज रही, आप क्या बात है? खाना वाना ज़्यादा नहीं खाना क्या आगे आपने? उनका यहाँ पे नाश्ते में काम हो जाएगा क्या हमारा? स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए अजय शर्मा जी अब अपने 2 शब्द प्रस्तुत। देखिए लग नहीं रहा है कि 26 जनवरी का प्रोग्राम है। दोबारा से भारत माता की आवाज पहुंचनी चाहिए आज़ादपुर का पूरा कॉम्प्लेक्स लास्ट तक, क्या लगना चाहिए कॉम्प्लेक्स का प्रोग्राम है। हमारा सारा इतना बड़ा परिवार है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का। धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ का पार्षद भी नहीं था, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानता था। मैं आपके हर प्रोग्राम में आता था, आपसे मिलता था। बाहर व्यक्ति अंदर आ जाए, बाहर खड़े गणमान्य व्यक्ति अंदर आ जाए जो अधिकारीगण है। आप लोगों से मिलता था तो मुझे ऐसा लगने लगा ये मेरा परिवार है। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि यहाँ पार्किंग की समस्या थी, जो टैक्स वैक्स की समस्या थी, उस पर कोशिश करी काम कर लिया जाए, हो जाए। पर हमारे नसीब में चुनाव हारना था, चुनाव हार गए। थोड़े से वोट से चुनाव हार गए, पर चुनाव हारे और हिम्मत और पावर आज भी नहीं हारे। इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, मेरे बीच में मेरे बड़े भाई नवीन त्यागी जी बैठे, हमारे चेयरमैन भी रहे, हमारे पार्षद भी रहे। 5 साल हमने ऐसा नहीं देखा कि ये बीजेपी थे, बीजेपी वाले और हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। जैसा मैंने कल देखा, कल सिविक सेंटर के अंदर हाउस में हमारी पार्षद जी आ रही है, तो मैं चाहूंगा एक बार पार्षद जी का जोरदार स्वागत निवेदन है कि पार्षद जी नेहा अग्रवाल हमारे बीच में पधार चुकी हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, तालियों से उनका स्वागत किया जाए, तालियों से उनका स्वागत किया जाए। गड़गड़ाहट तालियों की रुकनी नहीं चाहिए, कृपया। आपको बता दें, देखिए अगर कोई इंसान आपके यहाँ पे आता है तो सम्मान के लिए आता है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नेहा अग्रवाल जी का। डॉक्टर साहब भी है, राजीव भाई भी आ जाइए। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी सामने, नेहा अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि उनका स्वागत मंच पर किया जाए। प्रदीप अग्रवाल जी का स्वागत आप सभी के बीच में करेंगे। आपसे अनुरोध है कि तालियों के साथ उनका स्वागत करते रहेंगे तो हमारे कल को आपके साथी हैं ये भाई लोग हमारे। बहन नेहा अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
अजय शर्मा जी आपके वक्तव्य को रोकें। तो मैं इतना ही कुछ कहूंगा कि कल सिविक सेंटर में लगभग मैं भी सुबह 11 बजे पहुंच गया था। मुझे वापसी आने में 8 बज गए। 8 बज क्यों गए? हमने देखा, मैं भी 5 साल पार्षद रहा, बहुत हमारे त्यागी जी को हमारी मजाइयाँ हुआ करती थी कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पर आज तक हमने हजारों की संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस कभी नहीं देखी सिविक सेंटर। तो हमें ऐसा लग रहा था हम पार्षद कम आतंकवादी ज्यादा है। तो इतनी फोर्स हमारे लिए आई है, हमारी बहनों के लिए जो बाहर सेफ नहीं है, अगर उनके लिए वो फोर्स और पुलिस लगा दी जाती तो हमारी दिल्ली आके न गई सेफ और सुरक्षित होती। बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था। तो वोटिंग भी हो गई, मेयर आज भी नहीं बने, मेयर आज भी नहीं बनाया गया। हमारी गिनती पूरी थी, हमारी काउंटिंग पूरी थी। हम 8 बजे तक वहां बैठे रहे, 8 बजे तक सोचते रहे, दोबारा नोटा दिया कि एलजी साहब भेज दीजिए, वोटिंग करा लीजिए, मेयर बन जाएगा। दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, दिल्ली का व्यापारी परेशान हो रहा है। आज दुकानदारों के ऊपर टैक्स आने लगे, नोटिस आने लगे। भाई वार्ड कमेटी हमारी है नहीं, जोन हमारा है नहीं, स्टैंडिंग हमारी है नहीं, हाउस हमारी है नहीं, दुकानदार के लिए व्यापारी के लिए आवाज कहां पे उठाएंगे? तो हमें तो ऐसा कर दिया, पार्षद बना दिया, जिता दिया, पर व्यापारी के लिए आवाज नहीं उठा सकते। तो ये राजनीति करने का समय नहीं है। बस यही कहूंगा कि हाथ जोड़ के विनती है, ये मीडिया के जरिए एलजी साहब तक ये वीडियो पहुंच जाए, मेयर बन जाए और हमारे व्यापारी परेशान ना हो। तो भाई यही कहूंगा, दोबारा से एक बार जयकारा लगाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, देखिए मैं बोर नहीं कर रहा, ना चाहता बात करूं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम में आप भी व्यस्त हो, हमारे पार्षद जी भी बैठे और बहुत सारे लोग बैठे, वक्ता बैठे, हमारी बहन जी बैठी जिन्होंने बहुत सारी बातें बोलनी है। तो इतना ही कहूंगा, मेयर बन जाए और दिल्ली की जनता को जो कूड़ा मुक्त चाहिए, सफाई चाहिए, गंदगी साफ चाहिए, ढलाव साफ चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, तो वो व्यवस्था हो जाए। दोबारा से भारत माता की जय। एक बात बोलना भूल गया, मुझे यहाँ से बहुत बड़ा परिवार मिला है, ये सब आप मेरे परिवार हो। मैं यहाँ नेता बन के नहीं आया, ना मेरे खानदान में कोई नेता था। मुझे तो विनोद जी ने गोली टोपी बेचना सिखाई थी, मैं होलसेल का व्यापारी बन गया था, बहुत बड़ा व्यापार खोल लिया था, करते 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 नेता भी बन गया। तो मैं नेता नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ। आप जो समझ सकते हो वो हूँ, जिस लायक भी काम आ सकता हूँ। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, एमसीडी में भी हमारी सरकार है और अनुभव है, 5 साल का अनुभव है। तो वो अनुभव आपके लिए जहां भी काम आ सकता है, तो आप मुझसे जरूर लीजिएगा। दोबारा से आज से अगर कोई गलती कर दी हो तो क्षमा, एक बार जयकारा जोरदार लगाइएगा, भारत माता की जय। देखिए फिर आवाज में कंजूसी है, मैं बिगर माइक के बोलता हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। श्री अजय शर्मा जी का हार्दिक भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, शायद मैं 15-20 मिनट लेट हुआ, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा जोर भी कम लगा रहा हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, पूर्व निगम पार्षद और पूर्व चेयरमैन सिविल लाइन जोन नवीन त्यागी जी, ये वैसे भी बड़े हैं और हमारे कॉलोनी से हैं, वैसे भी बड़े हैं, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमारे बड़े भाई नरेंद्र गुप्ता जी, अशोक अरोड़ा जी, भाई परवीन गर्ग जी, हमारी आप सबकी निगम पार्षद नेहा अग्रवाल, हमारे बड़े भाई राजीव बंसल जी जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रहे आम आदमी पार्टी से, और हमारे विधानसभा के बड़े कर्मठ नेता और कार्यकर्ता दिनेश तंवर जी, बहन प्रीति राजपूत जी, वतन जी, हमारे आपका नाम SP सिंह जी, ठीक, और भाई आदिल हसन आज़ाद साहब, और यहाँ उपस्थित बहन सविता जी भी बैठी हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे निगम से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, हमारे जेई साहब भी आए हुए हैं, जितेंद्र डवास जी, राघविंदर भाई, और हमारे ASI प्रमोद जी भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करके हमारे को यहाँ आने का मौका दिया। वैसे तो आपने मतलब क्या कहते हैं, छक्का मार चुके हो आप, 5 बार मेरे को बुला चुके हो आप। पहला ऐसा इलाका है जहाँ मैं मतलब बिना शपथ लिए नेहा जी 5 बार आ चुकी हैं। दूसरा, जो काम की बात नेहा ने करी, काम आपके पेड़ों की छटाई ऑलरेडी करा चुके हैं और वो भी चल रही है लगातार, सफाई भी हमारे सैनिटरी विभाग वाले पूरे अच्छे से कर रहे हैं, कोई कमी होगी और भी हो जाएगी। और जेई साहब बैठे हैं, आपकी रोडों की पैमाइश भी इन्होंने करा ली है, आपकी रोड भी जल्दी बनेंगी। इसके अलावा जो भी आपकी समस्याएं हैं, पार्किंग की है, कुछ और है,
तो वो हम उच्च अधिकारियों के साथ बैठ के उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके अलावा भी जो भी आपकी समस्याएं भी होंगी और जो सहूलियतें आपको लगता है कि भाई ये यहाँ पे होनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे दूसरे कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ का आप उठा के देख लें वहाँ कैसे क्या सिस्टम होता है। अगर वहाँ अच्छा सिस्टम है तो हमारे यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप सब इस मामले में बड़े मतलब क्या कहेंगे एक्सपर्ट हो, आप यहाँ रहे हो, आपको यहाँ की प्रॉब्लम भी पता है और कैसे सॉल्व होंगी वो भी पता है। प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी अगर देंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आपके पास कोई दिशा निर्देश हो, आपको लगता है कि भाई ये काम ऐसे हो सकता है, तो वो भी आप बताएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे से पहले के वक्ता सब कुछ कह ही चुके हैं। कल शपथ तो हमारी हो गई है, लेकिन मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, और क्यों नहीं हो पाया वो भी सब बता चुके हैं आपको, तो उसमें ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं पुनः आप सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। एसोसिएशन है बहुत ही जो जागरूक, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही काम करने वाली हमारी पूरी एसोसिएशन है। अब सभी हमारे हनुमान मार्केट के भी और भी जो सभी इकट्ठे हो गए हैं, हमारे जिंदल साहब, मनोज गुप्ता जी, हमारे विनोद चौरसिया जी, सभी हमारे, मैं क्या ये संजीव जी, हमारे जितने भी हमारे एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे सदस्य हैं, आज सभी यहाँ पर आए हैं। और इनके कार्यक्रम की तो अपनी एक अलग ही इनका तरीका इनका होता है। बहुत अच्छे तरीके से ये जो कार्यक्रम जो ये करते हैं। और यहाँ पर जो मैं जब निगम पार्षद बना तो यहाँ पर खत्ते की एक बहुत बड़ी जो समस्या थी। यहाँ एंट्री होते ही बिल्कुल जो खत्ते का बिल्कुल खुले में जो ये कूड़ा होता है। ये जिंदल साहब ठीक है ना संजीव जी? भाई हाँ तो भरते रहो ऐसे थोड़ा। हाँ, बिल्कुल एंट्री करते ही यहाँ पर बिल्कुल जो खत्ता जो खुले में होता था, ये इतने अच्छे जो ये तरीके से अब इसका ये कूड़ा जो विस्तारण हाथ के हाथ हो जाता है और बहुत बढ़िया हो जाता है। अंदर भी ये काफ़ी काम अंदर भी कराएं, वाटर लाइन जो सीवर लाइन भी अंदर पड़ी है, सारे हैं। लेकिन फिर भी ये जितना अच्छा हमारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए उसमें और भी बहुत काम बाकी है। तो उसमें नेहा हमारी जो बहू है हमारी जो कॉलोनी की, तो ये बहुत काम करने वाली, प्रदीप भी और नेहा भी बहुत काम करने वाले दोनों ही आदमी हैं। ये काम करने की नई इच्छा है पूरी। शपथ ग्रहण तो जो कल हुई है उससे पहले ही इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो काम करना जो शुरू कर दिया है। तो एक तो मैं, नेहा जी और प्रदीप जी, ये दोनों ही हैं, काम तो दोनों मिलकर ही करते हैं। तो यहाँ इसका इसका नामकरण, एक अच्छा सा जो नामकरण हो इसमें किसी भी अच्छे महापुरुष के नाम पे। अभी इसे सिर्फ आज़ादपुर कॉम्प्लेक्स ही जो ये कहते हैं, नानीवाल आज़ादपुर जो है कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं, किसी जो महापुरुष के जो नाम से इसका नामकरण हो जाए। और मैंने भी फाइल चलाई थी, लेकिन वो समय जो ख़त्म हो गया, पूरी हो नहीं पाई। और इसका जो गेट अच्छे ये तरीके से जो बने, जिससे एंट्री में जो ना इसका अच्छा है, क्योंकि दिल्ली सरकार में भी आपकी अब सरकार है, उधर ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, उधर से गेट बन जाए या इधर से अच्छी इसकी एंट्री अच्छी हो, जो गेट बन जाए और नामकरण हो जाए। और तो अंदर का काम आपने बताया ही है कि भाई सड़क हमारे डबास जी हैं, उन्होंने अपना ये नपवाई है, ये करी है, इसकी पैमाइश कराई है। तो आज ज़्यादा ये राजनीति का जो समय नहीं है, और आपको बहुत अच्छी जो निगम पार्षद मिली है, काम करने वाली मिली है। तो इसी जो तरीके से आपके काम होते रहेंगे। और आज जो ये 74वां हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा जो देश तो उससे भी पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारा जो संविधान है वो 1950 में जो है वो लागू हुआ, तो उसका ये 74वां जो वर्ष है। तो मैं आप सभी को इसकी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भारत माता की, भारत माता की।
श्री गुप्ता जी बीजेपी अध्यक्ष के। भारत माता की जय। मंच पर आसीन क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद, पूर्व चेयरमैन भाई नवीन त्यागी जी, जिनकी भूमिका क्षेत्र के विकास में पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। क्षेत्र की निगम पार्षदा डॉक्टर प्रदीप जी, और आज ये कार्यक्रम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आजादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सभी पदाधिकारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मित्रों, यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों और समस्त कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पदाधिकारीगण, आज मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मित्रों, देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, परंतु इस देश को पूर्ण गणराज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था, जब इस देश के अंदर अपना संविधान, अपनी न्यायपालिका, अपनी विधायिका अपने को मिली। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं कि आपने ऐसा संविधान बनाया जिस देश में रहने वाले समस्त नागरिक अपने कर्तव्य को भी अच्छी तरह जानते हैं और अपने अधिकार को भी अच्छी तरह जानते हैं। मित्रों, आज के इस पूर्व संध्या पर आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद श्री नरेंद्र गुप्ता जी का। मैं परिचय, मेरा नाम संजीव बसीन है और मेरी आज़ादपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस टावर में वर्कशॉप है मेरी। बाकी आज हम ये समारोह फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग भंडारे वगैरह करते रहते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और नेहा अग्रवाल जी को बुलाया हमने और नवीन त्यागी जी को बुलाया है, जिससे आज हम 26 जनवरी का 25 जनवरी को ये समारोह कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उल्लास से कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं। सभी नेता, क्षेत्रीय नेता और राजनीतिक नेता सभी उपस्थित हुए इस कार्यक्रम। सारे उपस्थित हैं, सारे राजनीतिक नेता, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे अपना आम आदमी पार्टी के हैं, सभी को हमने बुला रखा है। सबका साथ, सबका विकास। आपके बीच पेश करने जा रहे हैं और मेरे चाहूँगा चित्रा जी एक बहुत प्यारा सॉन्ग सुनाएं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, कई टीवी चैनल पे अपने परफॉर्म कर चुके हैं ये। और सबसे बड़ी बात तो मैं आज विनोद जी का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, चित्रा जी को किया। मैं इनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच विनोद जी, और बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। थैंक यू। क्योंकि आपको मैंने निमंत्रण दिया और आप यहाँ पर निःशुल्क कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मेरे अग्रह पे शादाब भाई भी और चित्रा जी भी दोनों यहाँ पर अपना ये प्रोग्राम दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वॉइस ऑफ दिल्ली है, ये वॉइस ऑफ दिल्ली है। आपके बीच में चित्रा जी और शादाब देशभक्ति के साथ साथ और भी सॉन्ग आपको सुनाएंगे जो आपको जरूर अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये मिक्स प्रोग्राम है। देश आपको जरूर अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। देशभक्ति नहीं, और सॉन्ग भी आपको सुनाए जाएंगे। चित्रा जी। सभी लोगों को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलिए, भारत माता की।
हेलो 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 नेहा जी ने हमें 500 रुपए का इनाम दिया है। नेहा जी तहे दिल से शुक्रिया आपका। अच्छा लग रहा है आपको? थैंक यू नेहा जी। और कभी आप प्रोग्राम करें तो जरूर बुलाइएगा, मैं खुद भी आऊँगा जरूर। भैया चलो अरे कुछ नहीं अरे कुछ नहीं फिर कुछ नहीं है भागा जब रोग ये लग जाता मैं हूँ प्रेम रोगी मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा को कराओ मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा को कराओ जाओ 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 किसी प्रेम को बुलाओ मैं हूँ प्रेम रोगी। क्या बात है गुलाब जी, वाह क्या बात है। कुछ समझा कुछ समझ न पाया दिल वाले का दिल भर आया और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया जातन लागे वो तन जाने जातन लागे वो तन जाने ऐसी है इस रोग की माया मेरी इस हालत को मेरी इस हालत को सजना लगाओ जाओ 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 किसी प्रेम को बुलाओ मैं हूँ प्रेम रोगी। लग जाता है सुख दुख का उसे होश नहीं है अपनी नाम में रम जाता है हर मुझे खुद हंसता है हर मुझे कुछ रोता है ये रोना इलाज सही फिर भी कुछ कराओ जाओ 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 अरे जाओ 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 मेरे बहन को जाओ 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 मेरे दिल को बुलाओ मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा को कराओ मैं हूँ प्रेम रोगी। मनीष गुप्ता जी थैंक यू। क्षेत्रीय निगम पार्षद श्रीमती नेहा अग्रवाल जी के हाथों से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को यहाँ शील्ड बांटी जा रही है। शील्ड दी जा रही है उनके सम्मान में, मोमेंटो उनको दिया जा रहा है उनके सम्मान में श्रीमती नेहा अग्रवाल जी के हाथों से, जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। अब मैं मंच पर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए।
सामने बाबू जी, ठीक है जी। देखना सामने भाई साहब। सामने बाबू जी, सामने आनंद के साथी तो है, आनंद से ठीक है। भूषण जी, जैसे साहब ऐसा है, सारा माल ये वास्ता है। इलेक्शन तो बीजेपी को खा लिया, आ जाओ देवे सामने बाबू जी। संजय जैन जी मदर डेयरी वाले, मैं आग्रह करूंगा कि आए। विनोद मंगल जी, सामने बाबू जी, सामने आनंद के साथी तो है, आनंद से ठीक है। भूषण जी, जैसे साहब ऐसा है, सारा माल ये वास्ता है। इलेक्शन तो बीजेपी को खा लिया, आ जाओ देवे सामने बाबू जी। संजय जैन जी मदर डेयरी वाले, मैं आग्रह करूंगा कि आए। विनोद मंगल जी, इसमें देखो इस कैमरे में। सतवंत जी, मनिंदर जी स्टेज पर आए, स्वागत करें प्रदीप अग्रवाल जी का। मनिंदर जी, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी, मनिंदर जी, सतवंत जी इसका ऊपर आए, बिल्कुल पे होगी कृपया। जी, धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, शुक्रिया। कैसा लगा सर आपके कार्यक्रम में? बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट आयोजन है, बहुत बढ़िया, मजा आया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। जी, अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम हरीश कुमार है, अंबर टावर से सेक्रेटरी हूँ जी। तो जैसे कि अंबर टावर के इर्द गिर्द जैसे कि कुछ समस्याएं हैं पार्किंग को लेके, ये सभी समस्याएं के लिए क्या कुछ आगे आप लोग कदम उठा रहे हैं? सर, इसके लिए हम लोग कहना मैं एमसी दफ्तर पे जाके कंप्लेंट भी करी है। काम तो काफ़ी चल रहे हैं और काफ़ी जल्दी काम होने वाला भी है। जी, थैंक यू। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज का देशभक्ति का कार्यक्रम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। कॉम्प्लेक्स से पहली बार हुआ ऐसा। जी, ऐसे होते रहना चाहिए, आगे वैसे होते रहेंगे। थैंक सर, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। दे चुका हूँ, मैं तो दे चुका हूँ भाई साहब। जी के हाथों से ध्वजारोहण करवाया गया और समस्त आपको बता दें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आज़ादपुर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात आपको बता दें, यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है और अब इनका प्रण है कि इसी तरीके से धार्मिक त्योहारों इसी तरीके से एकत्रित होकर ये सभी कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। वे इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में सभी गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आए। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से सिद्दीक चौहान की रिपोर्ट।